कुंडली में भविष्यवाणी होता है क्या? विवेक जी नमस्ते। क्या नमस्कार। एक कुंडली देख के किसी आदमी का भविष्यवाणी बोलना क्या मुमकिन है क्या वो? आ, बिल्कुल मुमकिन है, प्रोवाइडेड उस जातक का एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ सही हो। बहुत जरूरी है कि ये तीनों चीजें सही हो। अब जी। डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तो मिल जाता है, टाइम का इवन आपको भी अगर बताया गया है 6:05 सुबह, तो जरूरी नहीं कि आपको जिसने बताया, आपकी मॉम ने बताया उस टाइम पे तो वो ऑपरेटेड थी, वो सही लिखा गया हो। अनलेस एंटिल जी। जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है उसने ना पृथ्वी में आने का समय जो होता है वो एग्जैक्ट टाइम होता है, नॉट सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो जिस ये कौन टाइम सा पे टाइम होता जातक है? ने, वही मैं बता रहा हूं, जब जातक जन्मा है, कोख से निकल के जिस टाइम पे वो पृथ्वी पे आया है वो टाइम होता है। वो जी। टाइम जो होता है वो एक्यूरेट टाइम है। अगर वो टाइम आपके पास है, डेफिनेटली इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आगे फ्यूचर में क्या आने वाला है। सिंस आई विल अगेन से कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, तो हमें हर चीज, जो चीज होनी है वो होकर रहेगी। वो कब होगी ये हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं थ्रू विंशोत्तरी दशा, थ्रू जो भी प्लेसमेंट्स है प्लैनेट्स की उनके थ्रू, राइट। अभी ऐसा भी पॉसिबल होता है, बहुत जातक ऐसे हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, लेकिन टाइम सही नहीं है। तो उसके जी। लिए ऋषि पराशर ने एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताया है जिसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। मतलब जिस टाइम पे किया गया हुआ प्रश्न है उस टाइम पे उस प्रश्न ने उत्पत्ति ली है, उस टाइम पे उस प्रश्न का जन्म हुआ है। तो जैसे अगर मेरे पास, मैं थोड़ा सा भी मुझे पता नहीं है कि मेरा डीओबी डिटेल्स क्या है, ये टाइम करेक्ट नहीं है मेरे पास, तो उसके, अगर जी। टाइम करेक्ट नहीं है तो इसके दो मेथड है। एक तो टाइम रेक्टिफिकेशन है, दूसरा ये है कि आप प्रश्न कुंडली पढ़ सकते हो। प्रश्न कुंडली कुंडली का ड्रॉबैक बस एक ही है कि वो सिंगल प्रश्न के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे आपको ये जानना है कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी, तो अब जी। यही सिर्फ प्रश्न का उत्तर मैं दे पाऊंगा आफ्टर लुकिंग एट योर प्रश्न कुंडली। वो प्रश्न कुंडली कैसे काम करती है इसका लॉजिक मैं बताता हूं। जिस टाइम पे जातक प्रश्न पूछेगा उस टाइम का समय, टाइम, मतलब आज का दिन जिस दिन उसने पूछा है, समय, और जिस प्लेस पे रहकर पूछा है, वो प्लेस डालते हुए हम प्लानिटरी पोजीशंस देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्योंकि चार्ट में 10वां भाव प्रोफेशन को रिलेट करता है, दूसरा भाव वेल्थ को डिनोट करता है, 11वां भाव लाभ को डिनोट करता है, छठा भाव सर्विस को डिनोट करता है कि जी। डेली रूटीन को डिनोट करता है। तो ये प्रश्न कुंडली को निकालते हुए हम ये चार भाव पे फोकस करेंगे। 10वां भाव ये बताता है कि उसका मालिक जहां बैठा होगा, लेट से 10वां भाव का मालिक, अच्छा ये मालिक कौन होता है, 10वें भाव में जो नंबर लिखा होगा कुंडली में वो राशि होती है। लेट से जी। वो सिंह राशि है, वहां अगर 5 लिखा है किसी का कुंडली में, तो पांचवें का मतलब हो गया सिंह राशि। सिंह सिंह राशि का राशि। मालिक बना सूर्य। अब सूर्य अगर पहले भाव में आ गया तो पहला भाव सेल्फ को बोलता है, सेल्फ, राइट। तो अगर जी। 10वां भाव का मालिक पहले भाव में बैठ जाए तो इसका मतलब ये हो गया ऐसा जातक स्वयं का खुद करेगा, स्वयं का कुछ ना कुछ करेगा इंस्टेड जॉब करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगेन, एक प्लेसमेंट देखकर हम ये डिड्यूस नहीं कर सकते, हमें बाकी कॉम्बिनेशंस देखने हैं। बिजनेस करने के लिए बुद्ध भी देखना होता है, तो बुद्ध का प्लेसमेंट हम देखेंगे, राइट। लेट से कि जी। 11वें भाव का मालिक बन रहा है बुद्ध, क्योंकि पांचवा अगर सूर्य है, पांचवें के बाद आएगा छठा भाव, छठी राशि, छठा। छठी राशि बैठी है 11वें भाव में। अब 11वें का मालिक बन रहा है बुद्ध, जो कि लेट से बैठ गया वेल्थ के भाव में, दूसरे भाव में, या खुद बैठ गया लाभ भाव में। तो ऐसा जातक की चांसेस ऑन द हायर साइड होगा कि ऐसा जातक अगर जॉब क्यों ना कर रहा हो, पैरेलली अपना बिजनेस भी कर रहा होगा, राइट। तो हम जी। अ, अगर एस्ट्रोलॉजी को सही से देखा जाए, और हम, क्योंकि टाइम
बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट में नक्षत्र चेंज होते हैं, और जी। नक्षत्र अगर चेंज हो गया, क्योंकि हमारी दशा जो है विंशोत्तरी दशा इस तरीके से डिफाइन है कि वो नक्षत्र बेसिस पे है। जिस जातक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसी नक्षत्र का लॉर्ड की दशा पहले चलती है। जब आप जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस टाइम पे जातक जन्म लेता है उसका नक्षत्र देखें, और उस नक्षत्र का क्या लॉर्ड है ये आपको गूगल करने से मिल जाएगा, राइट। इस बिल्कुल। नक्षत्र का क्या लॉर्ड है आप ये भी टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो देखोगे उसी की दशा पहले चल रही होगी। तो टाइम की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बिल्कुल आगे चल के देख सकते हैं। अच्छा, जो हमारा बर्थ चार्ट है, लेट से आपको अपना टाइम पता है, अब हम वो टाइम लेते हुए हम लग्न चार्ट खोलेंगे, और उसमें जो भी प्लानिटरी पोजीशंस है उनको हम अपनी दशा लेवल पे देखेंगे कि अब आपको जानना है 20 साल बाद क्या होगा। लेट से आपका जन्म हुआ 1990 में, अभी आपको 2024 और 2025 के बारे में जानना है, तो हम जाएंगे विंशोत्तरी 24 और 25 में, देखेंगे किस प्लैनेट की दशा चल रही है। अच्छा, जो प्लैनेट की दशा चल रही होती है उस टाइम पे वो प्लैनेट एक्टिवेट होता है, मतलब जी। वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा, पैरेलली वो भाव भी एक्टिवेटेड होगा। मतलब अगर केमिस्ट्री का पीरियड है तो वहां फिजिक्स का टीचर आकर ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा, राइट। वैसे ही प्लैनेट्स होते हैं, राइट। प्लैनेट्स की जी। जिसकी दशा चल रही होगी वही प्लैनेट फुल्ली एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। जी। स्पेशली सबसे ज्यादा वाइटल रोल होता है महादशा और अंतरदशा का। जी। किसी भी कार्य को होने, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है जो सबको जानना जरूरी है, कि किसी भी चीज को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए महादशा एंड अंतरदशा का वाइटल रोल होता है। क्योंकि अ, आप देखोगे जो बहुत बड़ा पीरियड होता है उसको हम महादशा बोलते हैं, उसके सब जी। पीरियड को हम अंतरदशा बोलते हैं। अंतर्दशा। और भी और भी अगर हम अंदर जाते हैं, महीने 2 महीने की बात करें तो हम प्रत्यंतर दशा बोलेंगे, और हम हफ्ते 1.5 हफ्ते की बात करें तो सूक्ष्म दशा बोलेंगे। किसी भी कार्य को, किसी बड़े कार्य को होने के लिए महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। अगर महादशा लेट से 10 साल की है किसी की, या तो मैं ये बोल रहा हूं कि बचपन से करियर तक आने के लिए आपको स्कूलिंग करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जॉब लगेगी, राइट। अब वहां पर जी। मैं सिर्फ बात करूं कि प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा लेवल पे प्लैनेट्स आए, मतलब बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आए, तो वो आपका फेवर तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक अच्छा समय, जिस टाइम पे कंपटीशन होना था उस टाइम पे वो दशा समाप्त हो गई, तो जी। वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब महादशा और अंतरदशा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपको बैक टू बैक सपोर्ट करते रहें किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या जॉब के लिए किसी भी चीज के लिए तैयारी करो, जरूरी है आप महादशा और अंतरदशा को देखो, क्योंकि वही एक जी। ऐसी दशाज है जो कि लॉन्ग टाइम पे चल रही होती हैं। अगर आप प्रत्यंतर दशा लेवल पे जाओगे, सोचोगे 1.5-2 साल के लिए, तो वो दशा आई और तुरंत चली गई। आपका अच्छा टाइम आया और तुरंत निकल गया, उस टाइम पे हो सकता है फ्लक्चुएशन आ जाए, अप्स एंड डाउन आ जाए, वो चीज आपको अचीव ना हो पाए। तो बहुत जरूरी है कि आप दशा लेवल पे फोकस, महादशा और अंतरदशा लेवल पे देखो कि वो सपोर्टिव है कि नहीं, और वो आपको जी। आपके विंशोत्तरी दशा में दिख जाएगी। और ये भी देखना है कि वो प्लैनेट्स आपके लग्न में कहाँ बैठे हैं। लग्न आपको लग्न आपको एक हाई लेवल बताता है कि आपका ओवरऑल कैरेक्टर कैसा है, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, धन कहाँ से आ रहा है, लाभ कहाँ से आ रहा है। लेकिन असली पोटेंशियल जो प्लैनेट का है, बहुत लोग यहाँ पर ये डरते हैं कि ये प्लैनेट मेरा नीच का है, तो इसके लिए हमें उपाय करना है। तो आप डरिए नहीं, लग्न में अगर कोई प्लैनेट नीच का है तो लग्न को देखकर नीच बोल देना ये प्लैनेट नीच का है, ये सही नहीं होगा। आपको नवमांश चार्ट देखना है जिसको D9 बोलते हैं। वहां पर भी अगर प्लैनेट दिक्कत में है, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि अच्छा पोजीशन नहीं है, तब तो उस प्लैनेट का उपाय करना बनता है। लेकिन अगर वहां पर अच्छा प्लेस्ड हो गया तो वो नीच का नहीं माना जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजिस्ट बोल दिया मेरा सूर्य नीच का है, मेरा सूर्य नीच का है तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, बुध नीच का है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब लग्न देखकर कोई प्लैनेट नीच या उच्च का है हम लग्न देखकर डिफाइन नहीं करते, हमें D9 देखना होता है। D9 D9 क्या है, हमारे लग्न का प्रीसाइज लेवल है। अगर मैं एक टॉर्च लेकर दूर से रोशनी मारूं तो आप देखोगे उसका फोकस जो है
ऐसे ऐसे फैल रहा होगा टॉर्च की रोशनी। जी लेकिन वही टॉर्च लेकर मैं वॉल के एकदम करीब आ जाऊं, तो वो रोशनी का जो फोकस है वो एकदम एकदम प्रिसाइज हो क्लियर हो। जाएगा। वो है जी D9। वो क्लियर है, वो D9 है। D9 हमें वो पिक्चर देता है। तो असलियत में अगर आपको ये जानना है कि प्लैनेट उच्च का है, नीच का है, अच्छे फल देगा कि नहीं देगा, वो आप D9 देखने के बाद ही डिड्यूस करोगे। वो तो आपको लग्न देखकर ही चीजें प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। और हमारा फ्यूचर जो भी है, हमें दोनों चार्ट्स को पैरेलली देखना है। दोनों का महत्व बहुत ही ज्यादा है, लग्न और नवमांश दोनों। हम एक चार्ट को देखकर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जी बहुत जरूरी है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हो सिर्फ लग्न देखकर ये ना बताएं कि ये प्लैनेट डेबिलिटेटेड है कि एग्जॉल्टेड है, नीच का है, उच्च का है। नवमांश भी पैरेलली देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो असली पिक्चर देता है किसी भी प्लैनेट का। असली पोटेंशियल हमें नवमांश देखकर ही मालूम पड़ता है। टेक्निकली इसको मैं बोलूं तो लग्न में हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। 12 राशियां 12 into 30 विल गिव यू 360। नवमांश में हर एक राशि का 9th फोल्ड, मतलब नवमांश चार्ट जो है वो 9th फोल्ड ऑफ लग्न है। मतलब एक राशि को जब 9 बार में आप डिवाइड कर दीजिए तो उस लेवल का जी प्रिसीजन नवमांश देता है। मतलब 30 डिवाइड बाई 9 एस्ट्रोलॉजी में वो आएगा 3 डिग्री 22 मिनट। तो 3 डिग्री 22 जी मिनट का प्रिसीजन आपको नवमांश देता है। तो वो लेवल का एक्यूरेसी आपको मिलती है नवमांश से। तो जो भी प्रेडिक्शन जी है दोनों देखने के बाद करना चाहिए, और एक्यूरेट मिलेगा अगर आपका डीओबी डिटेल्स जी करेक्ट है तो। जी। तो आपने एकदम क्लियर कर दिया कि भविष्यवाणी जो हमारा कुंडली से पता कर सकता है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, तो आपने बहुत टेक्निकली उसको क्लियर करके दे दिया। बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको। थैंक यू सो मच।